हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग हमदान कोड्स एंड मैं हूं चौधरी हमदान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउंड टू की प्रिपरेशन के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि कल गोल्डमैन सैक्स का राउंड वन का रिजल्ट आ गया है। कई लोगों को बेल आ चुके हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। और तो कई सारे डाउट्स आ रहे थे कि मतलब कैसे सेकेंड राउंड के लिए क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, या उसके कैसे अप्रोच करना है ताकि अगले राउंड में भी आप एक्सेल कर सको इसी तरह। उसी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ और एंड तक देखिएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल भी बजा देना, और नीचे हमारे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारी अपडेट्स और सारा कुछ मैं काफ़ी ओपनिंग से बारे में भी डिटेल डालता रहता हूँ। तो बस इतना ही था और अब शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये मेरा चैनल रहा, तो इस यहाँ पे प्लेसमेंट और प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी आगे भी, सब्सक्राइब कर देना। तो अब सीधा हम बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है। जैसा कि मेरे वाले में आया था इस साल साइकिल वन में। तो पहला पहला जो मेरा था वो थी कि मीन्स कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के हमारे आई गेस अबाउट 10 क्वेश्चंस थे। उन 10 क्वेश्चंस को हमें मीन सॉल्व करना था और उसके लिए कुछ स्टिपुलेटेड टाइम दिया हुआ था। फिर उसके बाद दो कोडिंग क्वेश्चंस थे डीएसए पे, तो उसे 30 मिनट में हमें दो क्वेश्चंस करने थे। आप उसमें से मीन्स जैसा मैंने एक ही सॉल्व कर पाया था पूरा, और दूसरे वाले फिर पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पाया था। और उसके बाद आता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके भी कुछ एमसीक्यूज रहते हैं, उसके लिए भी कुछ स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता है, तो वो हमें सॉल्व करने होते हैं। और लास्ट में हमारा आता है कि दो हमारे पास मीन्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मीन्स आपको कोई सिचुएशन दी दी जाएगी, तो अब उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, या आपका क्या उसके लिए आपका क्या सोल्यूशन आप देना चाहोगे, तो वो चीज़ होती है। तो उसके लिए अच्छे चीज़ें यूज़ करके, अच्छे वर्ड्स यूज़ करके आपको सॉल्व उसे मीन्स उसका आंसर देना होता है। एंड बस इतना ही था। मीन्स आप जितना अच्छा कर पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि आपको जो भी मीन्स आपको एक मेल आया होगा, तो उसमें एक नीचे कोर्स ओवरव्यू दिया होगा कि मतलब कि क्या क्या सिलेबस है, और दो मॉक टेस्ट के लिंक्स भी दिए होंगे। वो मॉक टेस्ट भी आप मीन्स कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते, क्या लेवल होगा, तो वो चीज़ें देखने के लिए। और बस वो मॉक टेस्ट आप एकदम लास्ट में करिएगा जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आते हैं हम टॉपिक्स पे। सबसे पहला आता है डीएसए। डीएसए तो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है प्लेसमेंट में और सारे कुछ में। उसी चीज़ पे हमारा मेन फोकस होने वाला है। मीन्स इस पेपर में जो हमारे दो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे लेवल के। मीन्स एक क्वेश्चन तो इजी टू मीडियम होता है, और एक मीडियम टू हार्ड या मीडियम लेवल का हम कह सकते हैं। और पहले इसके एक साल पहले तक हमारा एक एडवांस्ड कोडिंग क्वेश्चन भी आता था, लाइक ग्राफ या डीपी उसमें पूछी जाती थी, पर वो इस बार मेरे से हटा दिया था। इसलिए मीन्स आपकी अभी जो है वो एक पीडीएम मीन्स कोडिंग वाला जो सेक्शन रहेगा वो मीडियम रहेगा। एंड मैथ्स वाला क्वेश्चन जो है, मैथ्स वाले क्वेश्चंस अच्छे लेवल के रहेंगे, मीडियम टू हार्ड लेवल के रहेंगे। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स तो आपके ऊपर है कि जैसे आपने पढ़ा है, तो वो थियोरेटिकल या कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। सबसे पहले डीएसए पे आते हैं। डीएसए में आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए या कर चुके होंगे आप अभी तक। सबसे पहले एरेज स्ट्रिंग, जो कि हमारी प्रीलिमिनरीज होती है, राइट। एरेज स्ट्रक्चर्स एंड लिंक लिस्ट ऑल। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, या हीप्स हो गई, ट्री हो गया, या बाइनरी ट्रीज हो गए, और ग्राफ से भी क्वेश्चंस। तो मीन्स ये सब टॉपिक्स पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी, ताकि जैसा भी क्वेश्चन है तो उसको आप अप्रोच कर सको, या उस अप्रोच को सोच सको कि हाँ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आप सबको मीन्स दिया हुआ होगा, जितना भी लाइक कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हो गया, या
कई सारी सर्चिंग एल्गोरिदम्स हो गई, ग्रीडी, डायनामिक, या ये एल्गोरिदम पैराडिगम्स जो हैं वो सब हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं से पहले से ही पढ़े होगे, या अभी नहीं पढ़े हो तो क्विक रिवीजन के लिए कई सारी प्लेलिस्ट होंगी, लाइक लव बबर की अभी एक चल रही है प्लेसमेंट सीरीज, तो उसको भी आप देख सकते हो अगर कुछ टॉपिक्स हैं वहाँ से अगर नहीं कवर किए हैं, और अगर टाइम है आपके पास, या फिर और भी कहीं पे देख सकते हो, या कोई पेड कोर्स पड़ा होगा आपके पास तो वहाँ से देख सकते हो। सो वो सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मैटर करने वाली हैं, क्योंकि जितना अच्छे से आपने उसे पढ़ा होगा, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, तो उतनी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो शायद आपको कहीं ना मिले, जैसे कि रेड ब्लैक ट्रीज हो गया, या स्किप लिस्ट हो गई, या हैशिंग हो गई, और या इंटरवल इंटरवल ट्रीज हो गए। तो उसके लिए यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो सीधा स्किप लिस्ट, या जो भी आपके टॉपिक्स हैं, सो उसके बारे में, उसके लिए कई सारी वीडियोज में, जैसे आपने ये देखा है कि मैंने यहीं से सीखा हुआ था वो। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस कुछ आते हैं, या ऐसा मीन्स आपको जैसे सिलेबस में बताया गया है, तो क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाओ। इन- सो मीन्स हाँ, तो मतलब ये सब आपको पढ़ के जाना चाहिए, ताकि आगे कहीं भी अगर कुछ आए तो आप उसमें एक्सेल कर सको। तो ऐसा ही है, एंड कई सारे और भी टॉपिक्स होंगे। सो बकेट सॉर्ट हो गई, या रेडिक सॉर्ट हो गई, कहीं पे नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से सीख सकते हो। जैसे मैंने किया, तो मैं अपनी बता रहा हूँ, अपने हिसाब से ही बता रहा हूँ जैसे मैंने किया था। एंड ग्राफ एल्गोरिदम्स और स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम्स में जितनी भी इसमें आपको कहीं पे मिलती हैं या नहीं, मीन्स जहाँ से आप कर रहे हो कोर्स से या कहीं भी, वहाँ पे अगर सारी मिल जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलती हैं तो जैसे ये देखिए KMP एल्गोरिदम हो गई स्ट्रिंग मैचिंग की, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो अ, ये अब्दुल बारी Hi, सर का है, the सो यहाँ से आप पढ़ सकते हो ये सारी चीज़ें। और कुछ भी छोड़िए मत, जितना टाइम है अभी आपके पास, 1 महीने का टाइम करीब वो लोग देते हैं। सो जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और हाँ, तो उसके बाद आता है ऊप्स ऊप्स कॉन्टेस्ट ऊप ऊप कॉन्सेप्ट जो है, मीन्स जो चार उसके फंडामेंटल्स होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, या एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। सो वो चीज़ें आपने कॉलेज में शायद पढ़ी होंगी। मीन्स उप उप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे एक इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके ऊपर आपको MCQ हो सकता है पूछ लें। तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से रिवाइज करके जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ। और कुछ टॉपिक्स फिर उसके बाद, हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई गेस, हाँ, C++ तो ऑब्वियसली रहेगी, जावा भी थी एंड पाइथन भी थी आई गेस। और बाकी लैंग्वेजेस थी या नहीं थी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बस इन्हीं चारों को याद है, या मैंने इन्हीं को देखा था उस समय जब मुझे पेपर मिला था। एंड बस इतना ही था। मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। और हाँ, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड एक अच्छा किस्सा भी था जो मेरे पेपर के टाइम पे हुआ था, अगर सुन सकते हो तो सुन लो यार थोड़ी देर। तो जो मेरे पे क्वेश्चन आया था, तो उसमें आया था कि मीन्स एक क्वेश्चन था उसमें कुछ मीन्स मैप का यूज़ करके या कुछ यूज़ करना था। सो मैंने उसको पहले C++ में कोड किया, तो पूरा क्वेश्चन को कोड किया, और पता नहीं उसमें क्या अजीब सा एरर आ रहा था। तो मैंने सोचा भाई ये क्या गड़बड़ सा एरर आ रहा है, फिर उसको छोड़ के फिर वही सेम प्रोग्राम मैंने पाइथन में कोड करा। सो पाइथन में जब कोड करा तब फाइनली वो मेरा रन हुआ। तो मैं समझ लीजिए कि आपने मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 बार कोड करा, तभी मेरे को जो है वो जो दूसरा क्वेश्चन जो था उसके लिए टाइम नहीं मिल पाया था। तो मीन्स दो, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है तो अगर ये एरर ऐसा आता है तो आप स्विच करके तुरंत कर सकते हो। एंड जब ये हुआ था तो मुझे लगा कि यार यही पे गड़बड़ हो रहा है, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, दूसरा तो हुआ नहीं, तो आगे पेपर में क्या करूँगा देके। पर सोचा नहीं, दे देते हैं, शायद लक बाई चांस कुछ हो ही जाए। तो जब आगे बढ़े तो लकीली क्वेश्चन सॉल्व होते गए, या मुझसे बिट्स बन गए, हिट कर गए उस टाइम की कैसे करना है। और तो बस मीन्स उसके हिसाब से फिर आगे मेरा फाइनली सॉल्व हो गए क्वेश्चंस, तो ऐसा था। और हाँ, तो वापस आते हैं, वो कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई। और हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं ज़रूर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप यहाँ से
मीन्स गिट स्मैशर से पढ़ सकते हो, या आई गेस नेजो एकेडमी भी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा, पर जो मैंने करा था मैंने वो मीन्स गिट स्मैशर से करा था। तो ऑब्वियसली एक बार कॉलेज में भी पढ़ा हुआ था तो आइडिया था, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी करके इजीली हो गया था। तो मीन्स यहाँ तक आई गेस कुछ 70 या कुछ लाइंस तक जो आपको सिलेबस बोला जाता है ओएस का, तो वो मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट ही होता है। सो मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस रैम मैनेजमेंट के करीब मैंने 66 या कुछ 68 तक ही ऐसे मीन्स, हाँ तो ये रहा। वर्चुअल मेमोरी तक मैंने पढ़ा था, तो यहाँ तक ये आप देख सकते हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और इसी के साथ मैंने पेपर साइड के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स और कुछ ऐसे भी कुछ टॉपिक्स जो थे वहाँ के भी मैंने पढ़ लिए थे। तो ऐसा था। एंड आगे आते हैं कि हाँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, और या प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए अभी एक महीने में। तो उसके लिए आप कोई अगर एप्टीट्यूड का कोर्स फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे आपको पढ़ा दिया जाए सारा कुछ। एंड अगर नहीं भी पढ़ाते हैं मीन्स कुछ टॉपिक्स बच जाती हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। तो आई गेस हाँ, मुझे करियर राइड वाला ये एक लिंक मिला तो मैंने यहीं से पीएनसी वाला यहीं से सॉल्व किया था। सो अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ये लोग मीन्स करवा रहे थे, सो मैंने यहीं से किया हुआ था। और मीन्स ऐसे कितने भी हैं, जैसे और क्या होगा, हाँ जैसे सेट थ्योरी हो गया, सेट थ्योरी मैंने यहाँ से करा था। तो यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हो कि कैसे मीन्स कैसे वीडियोज़ हैं, कैसे रिव्यूज़ हैं या जैसा कुछ, तो उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। एंड वैसे ही ज्योमेट्री में हो गया, ज्योमेट्री का काफ़ी एकदम बिल्कुल मतलब ठीक से या एक वीडियो में कुछ नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस है। तो ये जैसे पार्ट 1 हो गया, फिर इसके लिए जैसे सेशन 1 हो गया, या इसमें पार्ट 1 हो गया, तो ऐसे करके काफ़ी सारे पार्ट्स हो गए। तो इसमें मीन्स आपको टाइम लगेगा। अगर आप स्कूल में पढ़े हो या रिकॉल है, और या कहीं फार्मूला शीट कहीं से आपको मिल जाती है, तो वहाँ से अगर आप देख के कर ले हो तो और जल्दी हो जाएगा। तो मीन्स हाँ, अगर आप वही चीज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। और रीजनिंग हो गई, पीएनसी हो गया, तो मीन्स हो सकता है स्कूल कॉलेज में भी आपको पढ़ाई गई होगी पीएनसी और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारी चीज़ें अगर नोट्स होंगे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, अगर नहीं है तो इसी तरह यूट्यूब पे सर्च करके नॉर्मली पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैंने किया था। कई कुछ नोट्स भी थे, पर कुछ चीज़ें इंसान भूल भी जाता है कि नोट से याद नहीं आता है, तो वो यूट्यूब पे वीडियो देख के वहाँ से याद हो जाएगा, मीन्स याद आ जाएगा। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी आप यही चीज़ कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री फॉर गोल्डमैन सैक्स, या ट्रिग्नोमेट्री फॉर प्लेसमेंट, या क्विक रिवीजन फॉर ट्रिग्नोमेट्री, तो वैसा आ जाएगा, तो वैसे आप वहाँ से कर सकते हो। तो हाँ, अब आखिर लास्ट में बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं लिखने के लिए ऐसे वाले, तो उसके लिए आपको विथ अच्छी इंग्लिश जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा हेल्प करेगी, पर कुछ गलतियाँ मत करिए बस। अगर आप उतने अच्छे वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे या कुछ नहीं यूज़ कर रहे, ग्रामेटिकल एरर्स मत करिए, क्योंकि उसके लिए फिर आपको काफ़ी नंबर कटते हैं, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोज़ में देखी थी, तो वहीं से सीख के मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, उसमें भी मैंने एक ही क्वेश्चन को ढंग से पूरा मीन्स लिखा था, और दूसरे क्वेश्चंस में सिर्फ शायद एक ही पैराग्राफ लिख पाया था, जो कि स्टैंडर्ड होता है कि 3 से 4 या 2 से 3 पैराग्राफ्स लिखिए। तो बस उन चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, जैसे आपको एक वो मिला होगा मीन्स पीडीएफ मिला होगा, तो उस पीडीएफ में जो जो टॉपिक्स आप करते जाते हो, सो उस टॉपिक पे आप हाईलाइट करते जाओ, ताकि लास्ट में जो टॉपिक आपको हाईलाइट नहीं मिलेंगे तो उनको आपको पढ़ना है तो वो पता चल जाएगा। वरना हो सकता है आप कुछ चीज़ें मिस कर जाएं या कुछ चीज़ें दोबारा पढ़ लें। तो मीन्स हाईलाइट करते जाना, एक टॉपिक तो अच्छा भी लगेगा, हाँ इतना हाईलाइट होगा, इतना कंप्लीट हो गया, इतना बचा है, इतना बचा है, तो वैसे करके और आपको अच्छा भी लगेगा, और एक मीन्स टाइम टेबल वाइज हो भी जाएगा। और बस यार इतना ही था मीन्स। और अगर आगे कुछ कंटेंट चाहिए या कुछ क्वेश्चंस चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस बता दूं या कैसे, तो नीचे कमेंट कर देना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। एंड
बस आज की वीडियो तो शायद सबसे छोटी होने वाली है, राइट। सो बस जल्दी जल्दी से देख लो, शेयर कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगली वीडियोस के लिए सजेशंस या सारा कुछ मैं वहाँ से उठाते रहता हूँ। और बस मतलब ऐसा ही था कि एक डीएसए के लिए एक स्टैंडर्ड कोई कोर्स फॉलो कर रहे हो तो उसको अच्छे से फॉलो करो पूरे एंड तक। तो वहाँ से आपको सारी एल्गोरिदम्स वगैरह डीएसए सारा कुछ पता चल जाएगा। ओएस वगैरह के लिए अगर आपको वहाँ से मिल रहा है तो ठीक है, वरना आप गेट्स बैशेस पे आ सकते हो या कहीं पे भी, तो वहाँ से कर सकते हो आराम से। एंड उप कॉन्सेप्ट्स हो गए जो कि शायद आपको कॉलेज में पढ़ाया गया होगा या खुद भी आता होगा, वो तो खैर उतना टफ चीज़ें नहीं है। और उसके बाद फिर लास्ट में जाके मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। और बस, और हाँ इसमें भी शायद, आई गेस, हाँ इसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी। सो आई डोंट रिमेम्बर इफ इट वाज +5 और -2 और समथिंग एल्स, बट हाँ कुछ तो थी, नेगेटिव मार्किंग थी, तभी डर डर के सॉल्व कर रहे थे। और बस बेस्ट ऑफ लक यार, सब अच्छे से प्रिपेयर करो, सब अच्छा होगा। एंड ऑल द बेस्ट। और अगली वीडियो के लिए जो चाहिए वो नीचे कमेंट कर देना। एंड बस चलते हैं फिर यार, बाय बाय, गुड नाइट।